नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे सोयाबीन का आउटलुक। देखिए, सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के प्राइस मूवमेंट पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 3 साल से काफ़ी इम्पोर्टेंटली मूव कर रहा है। देखिए, आज के इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे सोयाबीन के पूरे आउटलुक, लेकिन जो ये प्रेजेंटेशन है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। हाँ, मे बी पॉसिबल कुछ क्लाइंटों की पोजीशन रहेगी, बट हमारा ऑब्जेक्टिव इस सेशन का है कि आपके सामने हम फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू रखें, ताकि आप अगर फार्मर हो तो आपको क्रॉप के साथ क्या करना चाहिए। हाँ, आपके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है या जिनसे आप जानकारी लेते हो उनसे ज़रूर कनेक्ट कीजिए। मेरा काम है कि मैं आप तक नए अपडेट्स लेके आऊँ। हमारी एक व्हाट्सएप की कम्युनिटीज़ भी है, जहाँ पे आप इसको स्कैन करके जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री अपडेट्स मिलते रहेंगे मार्केट के। सबसे पहले अगर सोयाबीन की अगर हम बात करें, तो सोयाबीन के प्राइजेस के अंदर हमने एक अच्छी खासी गिरावट अब पिछले 1 हफ्ते में आती हुई देखी है। हमने देखा भी था कि अगस्त मिड से मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी आई, और रिकवरी आने के बाद प्राइजेस जैसे हमने उम्मीद की थी कि 4,800 850 तक ही मैक्सिमम जाएगा, बट एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि 4,750 तक का लेवल दिखाता है, और वहां से अब मार्केट यू टर्न करना चालू कर जाता है। नो डाउट पिछले 1 साल के अंदर लगभग 8.5% की गिरावट देखी है। जनवरी से 4 4.5% के आसपास की गिरावट देखी है। पिछले महीने में रिकवरी अच्छी बनी थी, बट अब वापस मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके कारण क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सोयाबीन के जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं एमएसपी के नीचे लुढ़क गए हैं। ऑलरेडी था पहले भी। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि इस बार जो अपकमिंग खरीफ मार्केटिंग सीजन है, इसके अंदर एमएसपी जो फाइल की है उसी के नीचे इस बार प्राइस ट्रेड करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर इस बार फर्स्ट ऑफ ऑल स्विंग डोमेस्टिक मार्केट में भी बढ़ी है, जो लगभग 9% बताया जा रहा है पिछले साल के मुकाबले। दूसरा कि डोमेस्टिक मार्केट में भी इस बार सप्लाई काफ़ी अच्छी है, जिसके चलते चीपर इंपोर्ट एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स का रहा है ड्यू टू लो टैरिफ, एंड इसी के चलते हमने इसका जो इम्पैक्ट देखा है सोयाबीन के प्राइसेस पे भी पड़ते हुए देखा है। सोपा की अगर बात करें तो सोपा ने अभी रिसेंटली बताया कि जो आउटपुट है ये कहीं ना कहीं इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टू अर्ली टू से राइट नाउ, बिकॉज बहुत बार होता है कि जो सेकंड फेज की बरसातें हार्वेस्ट टाइम पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो यील्ड में कम या फॉल दोनों ही होता है। बट अभी माना जा रहा है करीबन 11.9 मिलियन टन्स के आसपास का रह सकता है, जबकि जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एस्टिमेट है वो करीबन 13.05। बट अगेन मैं बोलता हूँ, ये आउटपुट पे आप अभी एज ऑफ नाउ एक्शन मत लीजिए, बिकॉज मैनी अ टाइम हम देखते हैं जब हार्वेस्ट का समय आता है वो टाइम पे अनशेड्यूल्ड रेंज जो चल रही है, इसके चलते एंड में कभी कभी फॉल आता है। तो रिसेंटली सोपा के हमने जो ईडी से भी स्टेटमेंट्स आते हुए देखा, वहाँ पे एक्चुअल क्रॉप कंडीशन ये हमें अक्टूबर में ही पता चलेगी एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, कि ऑयल कंटेंट क्या है, डैमेजेस क्या है, सब चीज़ बताया। मीनवाइल एमपी के अंदर हमने देखा है कि सीवियर इश्यूज चालू हो चुके हैं क्रॉप में, जहाँ पे येलो मोज़ेक डिजीज का कुछ जगह पे रिपोर्टिंग हुई है। साथ में गवर्नमेंट एजेंसीज ने बताया कि हम सोयाबीन बाय करेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना में, जो जो प्राइस एमएसपी के नीचे। ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देने की कोशिश की जाती है, बट जब तक एमपी जैसे बड़े स्टेट में ये चीज़ नहीं होती है तब तक थोड़ा सा कंसर्निंग है। एज पर गवर्नमेंट सोर्स, एज पर सोर्स द एग्रीमिशन अप्रूव्ड किया है 1.56 मिलियन टन प्रोक्योरमेंट का सोयाबीन अंडर पीएसएस स्कीम। महाराष्ट्र में करीबन 1.3, कर्नाटक में 0.1 और तेलंगाना में 0.05। ये सेंटीमेंट इंप्रूव करने का काम कर रही थी पिछले हफ्ते तक। ग्लोबल मार्केट की भी बात करें तो सोयाबीन हम 4 साल के लो पे चले गए, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है डिमांड के मुकाबले। ग्लोबल सोया ऑयल के प्रोडक्ट, सोयाबीन के प्रोडक्शन की अगर बात करें तो एज पर यूएसडीए करीबन 421.6 मिलियन टन के आसपास है, जबकि आईजीसी के यहाँ हिसाब से थोड़ा सा लोअर है, जो 415.1 के करीब है। लेकिन जो की प्रोड्यूसिंग रीजन है, लाइक अगर हम ब्राजील, यूएस की बात करें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ड्राइविंग ग्रोथ अच्छी है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड अगर बायोफ्यूल सेक्टर से कंटिन्यू रहता है तो प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रोडक्शन के नंबर में थोड़ा बहुत डिस्पेंसी दिखाई दे रहा है, खास करके ब्राजील में, जहाँ पे यूएसडीए 169 के करीब बता रहा है, और जबकि यूएसडी के बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आईजीसी 161.6 के आसपास बता रहा है। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो वो स्ट्रांग है, और डिमांड भी हम देख रहे हैं बायोफ्यूल को लेकर काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से फूड एंड फ्यूल दोनों में यूसेज सोयाबीन का बढ़ रहा है। खास करके अगर लार्जर आउटपुट की बात करें उसकी वजह से प्राइसेस में कंटिन्यू दबाव
हम देख पाएंगे। ब्राज़ील में अभी भी एक्सपेक्ट करके चल रही लार्जर क्रॉप है, जिसकी वजह से हर साइड पे दबाव बना हुआ है। रिसेंटली यूएसडी के जो एक्सपोर्ट डेटा आए थे, वहाँ पे देखा था न्यू क्रॉप का जो सेल्स है वो थोड़ा ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना से उम्मीद ज़रूर है, बट यूएस और चाइना के बीच में जो तनाव है, इसके चलते काफ़ी चीज़ें कम पड़ रही हैं। वर्ल्ड बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो स्टॉक टू यूज रेशो पिछली बार के मुकाबले इंप्रूव हो रही है 11 साढ़े 11% या 12% के आसपास, जिसके चलते प्राइसेस में दबाव है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉक टू यूज रेशो करीबन 7.5% 7.5 से 8.5% का इम्प्रूवमेंट है, जिसके चलते इम्पैक्ट थोड़ा सा कम रहेगा एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट। अगर हम अराइवल और प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले अभी अगर हम देखते हैं तो अराइवल काफ़ी कम है, जहाँ पे हम ज़्यादा करके अराइवल्स बहुत ही कम हो जाती है ये पीरियड में, क्योंकि प्राइस जिस ढंग से नेगेटिवली जा रहा है तो यहाँ पे फार्मर भी अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं और अराइवल्स की कमी कंटिन्यू बनी हुई। सीजनैलिटी भी अगर देखते हैं तो जनरली हम देखते हैं सितंबर में सीजनैलिटी का लो बन जाता है एंड उसके बाद मार्केट में रिकवरी आती है। पिछले साल भी हमने देखा सितंबर में लो बना, देन प्राइसेस नवंबर तक तेज हुए और नवंबर के बाद फिर से गिरावट आई। तो सिमिलरली अब हमें लगता है कि प्राइसेस के अंदर कहीं ना कहीं एक बाउंस देखना मिल सकता है सितंबर अक्टूबर, एंड अक्टूबर में जैसे हार्वेस्ट आएगा तो वहां से मार्केट फिर से एक गिरावट लेता हुआ दिखाई देगा। बट इस ढंग से मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। टेक्निकल चार्ट पे भी देखते हैं तो मच ऑफ द टाइम प्राइस 200 मूविंग एवरेज के करीब जाता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। तो सिमिलरली अभी भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस एग्जैक्टली प्राइजेस गए 200 मूविंग एवरेज तक, वहां से टूट गया, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इचिमिको क्लाउड ग्रीन कलर में, जो दर्शाता है ट्रेंड तो पॉजिटिव है। तो मे बी पॉसिबल है प्राइजेस एक बार 4550 तक का पुल बैक दिखाए, जो 50 मूविंग एवरेज है, और फिर तेजी करे। लेकिन तेजी के लिए हमें 200 मूविंग एवरेज का लेवल मतलब 4800 के ऊपर अगर पाव तोड़कर अगर होल्ड करता है तो ही हमें तेजी मिलेगी। अदरवाइज प्राइजेस 4500 के नीचे भी नहीं जाएगी और ना ही 4850 के ऊपर जाएगा। एक दायरे में मार्केट अटक के ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के फंडामेंटल वैसे नेगेटिव है, हाँ सपोर्टिंग में है। जो इस बार जाती हुई मानसून है ये कितने डैमेज करती है, साथ में हम ये भी देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव बना हुआ है। लेकिन एमएसपी को लेकर कुछ अटकलें लगी हुई है। अगर प्राइजेस में समझो भावांतर आता है, गवर्नमेंट की ऑफटेक भी आती है, फार्मर्स के अराइवल में ड्रॉप आता है, तो प्राइजेस को अपलिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन 4800 का लेवल तोड़ना और होल्ड करना काफी क्रुशियल होने वाला है। एक बार प्राइजेस 4800 के ऊपर निकलता है तो फिर हम जरूर डेफिनेटली प्राइजेस को पिछली बार की तरह वापस 5000 तक जाते हुए देखेंगे। बट सप्लाई काफी अच्छा होने की वजह से मुझे लगता है 4500 का जो जोन है वहां पे मार्केट ज्यादा करके टिकेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कम्युनिटी का भी मैंने आपको वीडियोस बताया था, वहां पे आपको हर तरीके के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये कम्युनिटी का एक स्कैनर है, इसको अगर आप स्कैन करते हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आपको नए अपडेट्स सोयाबीन से रिलेटेड सभी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।